मेरा भी दुख दूर करो प्रभु चक्र सुदर्शन वाले। ओ मेरा भी दुख दूर करो प्रभु चक्र सुदर्शन वाले। ओ मेरा भी दुख दूर करो प्रभु चक्र सुदर्शन वाले। ओ मेरा भी दुख दूर करो प्रभु चक्र सुदर्शन वाले। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। आप बड़े बलवान प्रभु लाज रखो। आप बड़े प्रभु जी मोरी लाज रखो। प्रभु जी मोरी लाज रखो। कांवरिया मोरी लाज रखो। कांवरिया तेरी लाज रखो। हरि जी मोरी लाज रखो। हरि जी मोरी लाज रखो। तो मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। तो जैसे मां साथ में रहती है, मां पग पग पर ध्यान रखती है, ऐसे कोई साधक कोई भक्त जब बालक बन जाता है तो परमात्मा उसके साथ रहते हैं। प्रमाण आपसे निवेदन किया है रामचरितमानस अरण्यकांड की समाप्ति पर चौपाई लिखी हुई है। कई भी जो मुझे जवाब मिल रहे हैं इन ग्रंथों से आपके सामने निवेदन कर रहे हैं। तो ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता है। ये हम मायूस हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, तब कहते हैं हमारा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मीरा जी ने भी तो कहा था, यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुलरा न्याती, दोई कर जोड़िया अरज करू छू, सुन लीजो मारी बाती, मारा जन्म मरण रा साथी, थन नहीं बिसरूं दिन राती। मीरा जी कहती है। तो ईश्वर अकेला नहीं छोड़ता है। बालक वृत्ति, बालक वृत्ति, और वो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको प्रेरणा करता रहता है। इसलिए हमारे घरों में भी आप देखना कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा जो कुछ भी, परमात्मा कोई कहने के लिए इस धरती पर प्रकट होकर के नहीं आएगा। ईश्वर कभी यहां नहीं आएगा। मैंने शंकराचार्य भगवान के बारे में एक ऐसा कोई बात मैंने सुनी थी। शंकराचार्य भगवान ने लिखा ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उन्होंने लिखा। तो कहते हैं कि एक बार एक आदमी जा रहा था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसके दिमाग में फिट हो गई बात शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सामने से एक हाथी पागल हो गया और चिंगारता हुआ आ रहा है। मावत उसके ऊपर बैठा था, वो कह रहा था हटो हटो हाथी पागल हो गया है, हटो हाथी पागल हो गया है। और वो उस धुन में जा रहा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मावत कह रहा है, वो सुनता ही नहीं। ईश्वर सब में ब्रह्म है तो इस हाथी में भी तो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या, ब्रह्म को मारेगा क्या?
सामने चला गया। हाथी ने सूंड में पकड़ के पछाड़ दिया और फिर वो हड्डी पसली टूट गई। फिर जिसने कहा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक हुआ, फिर उसके पास गया। इस शंकराचार्य भगवान ने गलत कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मेरी तो दृष्टि ऐसी हो गई थी, सब में ब्रह्म, सब में ब्रह्म, सब में ब्रह्म। मैंने हाथी में ब्रह्म देखा, हाथी ने मुझे क्यों मारा? प्रश्न कर दिया। लेकिन कहने वाले ने ठीक पकड़ा, तेरे को वंदन, तेरी दृष्टि ऐसी बन गई, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य। तूने हाथी में भी ब्रह्म को देखा, अच्छी बात है। तो हाथी अकेला था क्या? कहा कि नहीं, मावत ऊपर बैठा था। तो मावत ने कुछ बोला कि हाँ, मावत कह रहा था हटो हटो, हाथी आ रहा है, हटो, पागल हो गया हाथी, हटो। तो फिर कहा, एक ब्रह्म को, एक हाथी को तूने ब्रह्म माना, तो एक ब्रह्म ऊपर से चिल्ला रहा था, उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। वो भी तो चिल्ला रहा था, वो भी तो ब्रह्म था। तेने उस हाथी को ब्रह्म देखा, लेकिन मावत में ब्रह्म नहीं देखा, इसलिए तेरी हड्डी पसली टूट गई। ईश्वर हम सबको कोई न कोई संकेत देता है, संकेत देता है, प्रेरणा देता है। और जो संकेत को नहीं मानता, उसको बेत से मानना पड़ता है। बेत यानी शंटर से, बेत। किसी एक जैन संत ने कहा था, संतों के संकेत को समझो, नहीं तो फिर वेद से समझना पड़ेगा। एक संत, जैन संत को सुनाता हूं उनका वाक्य। तो प्रेरणा, प्रेरणा। तो आज मीरा जी यही कहती है, आज मेरे ठाकुर से पूछती हूं, मेरे ठाकुर अगर प्रेरणा करेगा तो मैं आ जाऊंगी। और द्वारिकाधीश मंदिर में गई मीरा जी, आंख में आंसू भर करके कहती है, जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू। तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा, कौन संग जोड़ू रे। तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा, कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू। ये मीरा जी का पद है। और मैंने ऐसा संतों से सुना है कि मीरा जी ने द्वारिकाधीश के निज मंदिर में आखिरी भजन गाया था। ये मीरा जी का जितने पद बनाए हैं, उसमें आखिरी पद है, तुम भाई चंदन प्रभु जी। तुम भाई तरुवर, मैं तेरी पक्खियां, पत्तियां। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू। तेरे से तोड़कर मैं किसके साथ जोड़ू। आंसू भरे हुए मीरा जी के द्वारिकाधीश के मंदिर में, और कहते हैं कि किवाड़ बंद कर दिए, बाहर सब ब्राह्मण लोग बैठे, कब मीरा बाहर आवे, कब मीरा बाहर आवे। और कहते हैं कि द्वारिकाधीश के मंदिर में ऐसी चमक हुई, ऐसा एक आवाज हुई,
और कहते कि झालर घंटा सब एक साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? धड़ाम से दरवाजे टूट के गिर गए। और कहां गई मीरा, कहां गई मीरा, कहां गई मीरा? देखा द्वारिकाधीश के मंदिर से मीरा गायब। ये कथा है। अब कैसे पता लगे कि मीरा मंदिर से कहां गायब हो गई? तो मैंने ऐसा सुना है, इतिहासकारों ने कहा है, द्वारिका की घटना है कि द्वारिकाधीश की मूर्ति के साइड में जिस रंग की साड़ी मीरा ने पहन रखी थी, वो साड़ी का एक इतना सा पल्लू बाहर छूट गया, बाकी पूरी मीरा समा गई। जन्म जन्म की मिछड़ी बीरा लीनी कंठ लगाए, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं कैसे जाए। ठाकुर जी ने गले लगाया, पूरा जीवन जिसने कृष्ण के नाम पर समर्पित किया, कृष्ण का भी फर्ज बनता है आखिरी समय मीरा को गले लगाए। और मीरा जी द्वारिका में समा गई। आज उसकी भूमि पर बैठे हैं और हमारे राजस्थान की मीरा है, मेवाड़ की मीरा है। इसलिए आप लोग जो जानते हैं, सुना होगा। हमने ये बात अभी जब इंदौर में कथा थी मीरा चरित्र, तो मालवा है और चर्चा करी थी मीरा जी की। लेकिन ये प्रसंग हमने इसलिए लिया कि ठाकुर द्वारिकाधीश के चरणों में बैठे हैं, ये उसकी महिमा है, इसकी महिमा है। हमारे राजस्थान की मीरा को जिसने गले लगाया है, इसलिए उससे ज्यादा मोहब्बत होती है। महबूब की हर चीज महबूब होती है, प्यारे की हर चीज प्यारी होती है। पोता क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि बेटा अपना है इसलिए। दोहिता प्यारा क्यों लगता है? बेटी अपनी है इसलिए। कृष्ण प्यारा क्यों लगता है? वो अपना है इसलिए। मैं छोटा था तब एक मैंने भजन सुना था, सवेरे सवेरे कभी रेडियो में आता था, आपने भी कभी सुना हो। अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। घनश्याम घनश्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। घनश्याम घनश्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। पराया मत रखना, अपनापन रखना मेरे घनश्याम। अपनापन रखना। अपना कोई घर पे आवे तो क्या नहीं कहते हैं? आता रही जो, आता रही, आता रही जो। हम अपना समझकर, हे द्वारिकाधीश बुलाया है तूने,